अब आज के दिन अन्नकूट का क्या महत्व होता है, साथ ही आज के पावन दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग ही क्यों अर्पित किया जाता है, चलिए अब इसके पीछे की वजह जानते हैं। तो पंडित जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के दिन घरों में भी अन्नकूट बनता है, मंदिरों में भी अन्नकूट बढ़ता है, भंडारा बाकायदा वहां पर लगाया जाता है, तो मैं समझना चाहूंगी कि इसके पीछे क्या वजह क्या देखते हैं, 56 भोग क्यों अर्पित किया जाता है कृष्ण को। बहुत अच्छी बात तुमने पूछी है दर्शकों के हित के लिए, और काफ़ी दर्शक इसके जिज्ञासु होंगे कि 56 ही क्यों बनाया जाता है, 57 क्यों नहीं बनाया जाता, 55 क्यों नहीं बनाया जाता, 56 ही क्यों बनाया जाता है ना। हाँ, तो देखो, गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन घरों और मंदिरों में अन्नकूट के रूप में कढ़ी, चावल, बाजरा, हरी सब्जियां मिलाकर भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भोजन खाने की और प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा है। आज के दिन जो व्यक्ति गोवर्धन के प्रसाद के रूप में ये सब चीज़ें खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं या दान करते हैं, उनके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार आज के दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं बताता हूँ कि आपको अन्नकूट में 56 भोग का क्या महत्व है। सनातन धर्म में 56 भोग का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पुराणों में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन में कुल 8 बार भोजन करते हैं। अब देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। पूछे क्यों? इसलिए कि जो चराचर जगत को भोजन कराते हैं, जो चराचर जगत की सृष्टि का पालन करते हैं, उन्हें कौन सी भूख लगी है को 8 बार भोजन करेंगे। ये बात अलग है कि अपने भक्तों का मान रखने के लिए वो विदुरानी का केला का छिलका भी खा लेते हैं और अपने सेवरी की जूठी बैर भी खा लेते हैं। भक्तों के ऊपर जब रीझते हैं, भक्तों के पराधीन है ना, स्वतंत्र नहीं है। वो कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं। दुर्वासा ने जब कहा कि प्रभु आप अपने चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा कीजिए, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं चक्र सुदर्शन मेरा कहना नहीं मानेगा। आप जाइए उन्हीं अम्बरीश जी के पास, वही आपको कल्याण कर सकते हैं। तो दुर्वासा जी आकर के जब अम्बरीश को साष्टांग किए हैं, अम्बरीश ने अपनी सारी तपस्या चक्र सुदर्शन जी को दे दी है और कहा है कि हे चक्र सुदर्शन जी, आप इन निर्दोष ब्राह्मण को माफ करिए, यदि मेरे थोड़ी सी जब तप में शक्ति हो तो इन्हें आप क्षमा करिए। तब सुदर्शन चक्र वापस हुआ था। तो भगवान को कौन सी भूख लगती है। लेकिन हाँ, अब हम कोई उन्हें बच्चा बना करके, लड्डू गोपाल के रूप में, कोई सखा बना करके, कोई मित्र बनाकर, कोई महिला उन्हें अपना प्रेमी बनाकर, कोई महिला उन्हें अपना बेटा बनाकर, ऐसे ऐसे रूपों में जब पूछते हैं तो कहे ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिस भावना से आप पूजा करते हैं, उसी भावना से भगवान आपको दिखाई दे जाते हैं। परम पूजनी प्रातः स्मरणी पवित्र कीर्ति महात्मा हैं, बड़े महात्मा हैं श्री 108 श्री प्रेमानंद जी महाराज। वो अपने एकांतिक वार्तालाप में एक दिन बता रहे थे कि एक भजनानंदी वैष्णव सन्यासी गोवर्धन में रहते थे और गोवर्धन की नित्य परिक्रमा करते थे। एक दिन गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए और रास्ते में खड़े होकर के पेशाब करने लगे और संतों ने देखा तो आकर के उनके जो गुरु थे उनसे कहा कि देखिए क्या कर रहे हैं, ये संत हैं और गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पर खड़े होकर के घोड़े की तरह ये पेशाब कर रहे हैं, ये पगला गए हैं, इनको समझाइए। तो जब वो आए तो उनसे पूछा गुरुजी ने कि तुम क्या कर रहे हो। अरे मैं क्या करूं गुरुदेव, वो मेरे ऊपर चढ़ा था तो मैंने कहा मुझे उतर जा, पेशाब लगी है। तो बोला नहीं उतरूंगा, तू घोड़ा बना है ना, घोड़े की तरह पेशाब कर। इसलिए मैं घोड़े की तरह पेशाब किया। तो कौन चढ़ा था? वही नंदनंदन श्री कृष्ण। जो सखा भाव से देखते हैं ना, उनके साथ वो ऐसे ही खेल करते हैं।
ये सिद्ध महापुरुष महात्मा की बताई हुई बात आपको बता रहा हूं, ये मेरे मन की कोई उपज नहीं है। जो जिन्हें तत्वबोध है, जिन्होंने राधा रानी और श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया है, जो राधा रानी और कृष्ण का ही स्वरूप है, मैं उनकी बात कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है। भगवान को जिस भाव से जो भजता है, भगवान उसी रूप में उससे मिलते हैं। जब, और मेरा कहना यहां यह है कि 56 प्रकार का भोग क्यों कराया जाता है। ब्रजवासी जो है बड़े सरल दिल के हैं, उनकी जबान बहुत कड़वी है। अरे बाबा चल, तेरे जैसे बहुत साधु आते हैं, बैठ जा, रोटी खा ले। रोटी में बिना घी के आपको नहीं खिलाएंगे, लेकिन उनकी बाणी ऐसे लगेगी जैसे तलवार चुभ रही है। अरे तेरे जैसे बहुत साधु आते हैं बाबा, देखा है, चल चल बैठ जा, खाना खा ले, भोजन कर ले, रोटी खा ले, और सबको खिलाएंगे। कोई ब्रजवासी शायद ऐसा होगा जो अपने दरवाजे से किसी को भूखा जाने दे। और ब्रजवासियों की जूठन से ही संतों की संतता प्रकट होती है। ब्रजवासियों का दर्शन पाप ताप को दूर करता है। ब्रजवासी कोई आम और साधारण लोग नहीं हैं। बड़ी तपस्या करने के बाद ब्रज में जन्म होता है। तो कहने का मतलब, भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उठाया था। और हमारे सनातन धर्म में अष्टयाम पूजा का विधान है। अष्टयाम पूजा, एक याम को एक प्रहर कहते हैं। अष्टयाम माने 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के, जोड़ लीजिए कितने हो गए, 8। और 7 दिन, तो 8 में 7 का गुणा करिए, कितना होगा, 8 सत्ते 56। भगवान कृष्ण चूंकि 7 दिन भूखे थे, इसलिए ब्रजवासियों ने सोचा कि इन्हें 7 दिन भूखा रहने के एवज में 56 प्रकार का भोजन कराया जाए। और वही 56 प्रकार तब से चल रहा है। ये 56 भोग का तत्व ये है। तब से भगवान श्री कृष्ण को इस दिन 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।